प्रश्नावली 5 का बी। प्रश्न नंबर है हमारा 3। इसमें क्या दिया है? समांतर श्रेणी 3, 8, 13, 18 ... का कौन सा पद 78 है? कौन सा पद 78 है? ठीक। अब हमें नहीं पता है, मान लेंगे यहाँ माना यनवा पद क्या है? 78 है। ठीक। अब सूत्र कल हम बताए थे, यनवा पद का क्या होता है? एन बराबर होता है ए प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसे एन बोले या टीएन, दोनों एक ही है। ठीक है। अब यनवा पद ये हमारा होता है। ठीक है। अब यहाँ बोला गया है एन, मतलब यनवा पद हमारा कितना दिया है? 78। तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? 78 लिख सकते हैं। प्रथम पद निकाल देते हैं, सार्वधातुक दो चीज निकाल के तब इसे हमें हल करना है। ठीक है। यहाँ से प्रथम पद जब निकालेंगे, प्रथम पद जिसे ए बोला जाता है, शुरू में क्या है? 3, पहला वाला पद प्रथम पद होता है। ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है? इसका सार्वधातुक जिसे डी से डिनोट किया जाता है। ठीक है। क्या होता है? A2 माइनस A1। A2 की वैल्यू क्या है? 8 है, और A1 की वैल्यू 8 में से 3 जाएगा। यहाँ से हमें प्रथम पद और सार्वधातुक अब यहाँ उठा के रख देना। एन की वैल्यू हमें यहाँ दिया है, कितना है? 78। तो इसके स्थान पे 78 रख लेंगे। ठीक है। ए की वैल्यू हमें पता है, कितना? 3। यन ये नहीं पता, इसी को तो हमें ज्ञात करना है। ठीक है। डी का मान पता है 5। ये यहाँ कुछ नहीं, इसका मतलब गुणे लगा हुआ है। ठीक है। गुणे के साथ है। ये प्लस का 3 है, इधर आ जाएगा माइनस का 3, तो बचा n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 जाएगा 75। अब ये क्या है? गुणे में इधर आ जाएगा, बटे में से इधर क्या बचा? n माइनस 1 कट जाएगा, 5 से काटेंगे 15। 15 बराबर n माइनस 1, माइनस का 1 है, इधर आ जाएगा, तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा? 15 1 16। तो n बराबर 16। बस n का ही तो मान हमें निकालना था। ठीक है। चौथे का पहला, यदि समांतर श्रेणी का यनवा पद क्या है? 2n प्लस 3 हो तो इसका 5वां और 25वां। अभी यनवा पद को बोले ही ना, किससे डिनोट किया जाता है? एन या टीएन। ठीक है। तो एन बराबर क्या दिया है? 2n प्लस 3। अब हमें इसमें बोला गया है पांचवा मतलब A5 निकालना है। ठीक है। A5 मतलब n के स्थान पे 5 रख रहे हैं, तो यहाँ भी जो n है इसके स्थान पे 5 रखना है। तो 5 दूना 10 प्लस 3, 10 3 कितना हो जाएगा? 13। ठीक। ऊपर जाओ। टाइम से आवेग नहीं है, 6 बजे एग्जाम। ये हमारा A5 निकल आया है। ठीक है। उसके बाद 25वां निकालना है, मतलब A25। 25वां पद मतलब ए के स्थान पे हमें कितना रखना है? n के स्थान पे 25। तो 2 गुणते n के स्थान पे 25 प्लस 3। 25 दूना कितना होता है? 50। और 50 में 3 जोड़ेंगे, फिर हो गया।
इसमें सेकंड दिया है, जिस श्रेणी का n वां पद 2n-1 है तो उसका 7वां पद ज्ञात कीजिए। n वां मतलब an, ठीक है। ये कितना दिया गया है हमें, 2n-1, तो हमें 7वां निकालना है। 7वां पद बोला है मतलब a7, तो n के स्थान पे यहाँ हम कितना ले रहे हैं, 7, तो यहाँ भी रखेंगे 2 गुणते n के स्थान पे 7-1 और 7 दूना 14, 14-1, 14 में से 1 जाएगा, नोट करो। लाओ तुम अपन दो लो। 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं ये बताना, ठीक है। 10 और 250 के बीच 4 के गुणज कितने गुणज है ये बताना है, ठीक है। गुणज मतलब पहाड़ा होता है, ठीक, गुणा करना या पहाड़ा। 10 के बाद देखना है और जो है 250 के पहले, बीच का मतलब होता है ये दोनों नहीं आना चाहिए, इनके बीच जितनी है वो सब आ जाए। और किससे, 4 से कटने वाली, तो 4 से 10, तो 10 के बाद क्या आता है, 11, 11 तो कटेगा नहीं। 11 के बाद क्या आता है, 12, फिर 13 नहीं कटेगा, 14, 15, 16, 16 कट जाएगा ना 4 से, फिर 16 के बाद 17 नहीं कटेगा, 18 नहीं कटेगा, 19, 20 कट जाएगा, ठीक। ऐसे करके लास्ट में अब देखना है हमें कि ये 250 है, तो 250 लास्ट में कौन कटेगा, इसको तो जब ये ना पता चले इससे पहले भाग दे दिया करो 4 से, ठीक। 4 से भाग दे लो, 4 छंग 24, 1, 10, 4 दूना 8, कितना शेष बच रहा है, 2। इसका मतलब 2 इससे घटा के 250 में से 2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 248, 250 में से 2 घटाएंगे तो इतना ही तो बचेगा, ठीक। अब हमें ये पता चल गया कि 12, 16, 20 और लास्ट में हमारा आएगा 248 जो होगा इनके बीच है। अब हमें ये बताना है कितने गुणज हैं, तो यहाँ देखो प्रथम पद हमें दिया है, प्रथम पद a बराबर कितना है, 12 है। यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सार्वांतर d, ये क्या होता है, a2 माइनस a1, a2 की वैल्यू क्या है 16 माइनस a1 की वैल्यू ये 4 आ गया, ठीक। अब हमें शुरू वाला दिया है और लास्ट वाला दिया है, इसको अंतिम पद बोलते हैं, ठीक है। जो अंतिम पद के लिए फार्मूला एक अलग होता है, ये होता है L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी, जहाँ L क्या है, अंतिम पद है, ठीक है। यहाँ साइड में लिख देना अंतिम पद, जिसको L से डिनोट किया जाता है, ठीक है। ये 248 है, 248 यहाँ रख लेंगे L के स्थान पे। ए की वैल्यू हमें पता है कितनी निकली है, 12, n हमें नहीं पता, n-1 इंटू डी, डी का मान कितना आया है 4, 248 प्लस का 12 इधर आएगा, n-1 इंटू 4 घटा देंगे कितना बचेगा, 36, 236 बचेगा, बराबर n-1 इंटू 4, ये गुणे 4 है इधर आ जाएगा, बटे 4, इधर क्या बचा n-1, 4 से काट देंगे, 4 पंचे 20, 4 नैया 36, तो ये कितना बचा 59, n-1 माइनस का इधर आ जाएगा प्लस का, तो 59 और 1 कितना हो जाएगा, n बराबर 60, मतलब 60 पद हैं जो है 10 और 250 के बीच 4 के 60, ठीक है, 60 पद मिलेंगे। वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। इसका चौथा नंबर है, ठीक है, इसमें 4 पार्ट थे। समांतर श्रेणी ज्ञात करना है जिसका तीसरा पद बोले मतलब a3 की वैल्यू दिया है, ठीक है, 16, और क्या दिया है 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। 7वां जो बोला गया है a7
वो 5वें पद से 12 अधिक है, मतलब A5 में 12 जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा 7वां पद। ठीक, ये प्रश्न में दिया है। A3 दिया है, A3 बराबर 16 दिया है। ठीक है, यहाँ हम n-1 का सूत्र लगाएंगे। an बराबर होता है n माइनस a प्लस n-1 इंटू d। ठीक, n के स्थान पे हम क्या लिख रहे हैं? A3। a की वैल्यू हमें नहीं पता है, n की भी वैल्यू n के स्थान पे हमें पता है। कितना रख रहे हैं? 3 रखना है। 3 माइनस 1 इंटू डी। A3 बराबर कितना आया है? 16। a प्लस 3 में से 1 जाएगा 2, या इसी को लिख लो a प्लस 2d बराबर 16। ये समीकरण फर्स्ट आ गया। अब सेकेंड वाला इससे बनाएंगे। ये क्या दिया है? A7 बराबर A5 प्लस 12। ठीक, अब यहाँ से A7 यहाँ भी सूत्र लगाएंगे, इधर भी an का। ठीक है, सूत्र जब लगाएंगे तो a प्लस n के स्थान पे क्या होता है? 7 माइनस 1 इंटू डी, यही होता है ना। अब बराबर लगाए, बराबर यहाँ भी a प्लस n के स्थान पे यहाँ कितना है? 5 माइनस 1 इंटू डी, और आगे 12 दिया है। ठीक है, तो 7 में से 1 जाएगा 6d बराबर a प्लस 5 में से 1 जाएगा 4d और प्लस 12। प्लस प्लस ये है, ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि एक पक्ष में आएंगे तो ये घट जाएंगे। ए में से ये जाएगा 0। ये 6d है, ये प्लस का 4d इधर आएगा, घटा देंगे 2d बचेगा, और गुणे में है इधर आ जाएगा बटे में, तो कट जाएगा। तो d का मान कितना आ गया? 6। यहाँ से हमें सार्वंतर पता चल गया। ठीक है, अब d का मान उठा के यहाँ रख देंगे, प्रथम पद पता चल जाएगा। लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखते हैं a प्लस 2 गुणित d का मान कितना आया है? 6 बराबर कितना दिया है? 16। 6 दूना 12, प्लस का 12 है उधर जाएगा, घटा देंगे 4, a का मान 4 आ गया। अब हमें क्या बताना है? समांतर श्रेणी। उसके लिए हम सूत्र बताए थे a कामा a प्लस डी कामा a प्लस 2d, ऐसे करके लिखा जाता है। जितनी जरूरत हो उतने लिख लेना है। ठीक है, a का मान हमारा आ गया है 4, फिर a का मान 4 प्लस d का मान कितना आया है? 6। a का मान 4 आया है, प्लस 2 गुणित d का मान कितना आया है? 6, ऐसे करके लिख दो। 4 कामा 6 में 4 जोड़ देंगे 10, इसका पहले गुणा करेंगे। 6 दूना 12, 4 16, ऐसे करके लिखना था। ये श्रेणी हो गई। ठीक है,